हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग आपके ड्रीम के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो आपको जिस भी तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं उसका क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि समटाइम कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं जिनके बारे में, और लेकिन फिर भी हमें उस तरह के ड्रीम्स आते हैं। तो चलिए आज इसी पे रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ओके। और व्यूवर्स अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि आपको ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। सो लेट्स सी व्यूवर्स, देखते हैं आपके ड्रीम्स का, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनका क्या मीनिंग है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, चैरियट, टू ऑफ कप्स, हेरियोफेंट, एस ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ कप्स। ओके, तो व्यूवर्स देखिए, मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आपको आपके ये जो ड्रीम्स है उसका एक्चुअल में मीनिंग पता चल सके। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे ऐसे मतलब पूछने जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, हमने ये देखा इसका क्या मतलब होता है। तो जो आपने देखा है वो आपको पता है, लेकिन जस्ट मैं आपको उन ड्रीम्स का मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ, राइट, आपके लिए, कि आपके लिए वो जो ड्रीम्स हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं और आपकी लाइफ में आप आने वाले समय में क्या चेंजेस अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपकी तरफ सबसे पहले जो एनर्जी आती है किसी तरह का कोई ऑफ़र दिखाती है। ठीक है, कोई ऑफ़र आना, ये ऑफ़र आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आता, वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है। देखो, आपने जो ड्रीम्स देखा, अगर आप चाहो तो मैं उनके बारे में भी आपको बता सकती हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपके लिए, कि किस तरह के आपको ड्रीम्स आते हैं, सो दैट आप इस रीडिंग से और अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, देखते हैं किस तरह के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से मैजिशियन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके व्यूअर्स, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको किस तरह के ड्रीम्स अपनी लाइफ में दिख रहे होंगे। ठीक है, समवेयर व्यूअर्स मुझे ये नज़र आ रहा है, या तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोग दिख रहे होंगे, ठीक है, मे बी एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, मे बी अपने आसपास वैसे भी दिख रहे होंगे, वैसे भी दिख रहे होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी अगर आपको अनुभव हो रहा होगा जो आपको एक पावर सी दे रही है। ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से डिसीजन भी लेते हुए अपने आप को देखते होंगे। मे बी आपको किसी न किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए ड्रीम्स के अंदर आप अपने आप को देखते होंगे कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, किसी से कम्युनिकेशन आप करते हुए देखते होंगे, पर कम्युनिकेशन करते करते आप में भी रुक जाते होंगे, या फिर आपको कोई पर्सन होगा जो आपके ड्रीम्स के अंदर आपको कुछ कहने की कोशिश करता होगा, आपको कुछ बताने की कोशिश करता होगा, पर जैसे कि होठ पे ताले से लग जाते हैं ना, कुछ कह नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होते हैं पर आप उनको समझ नहीं पाते, समथिंग लाइक, तो कुछ ऐसा नज़र आता है। समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है कि आप अपने आप को ड्रीम्स के अंदर मे बी कोई ट्रैवल करते हुए देखते हैं, कोई सिचुएशन है वो आप हैंडल करते हुए अपने आप को देखते हैं। ठीक है, कोई पास्ट यहाँ पे हो सकती है, कोई पास्ट की सिचुएशन आपके सामने बार बार रिपीट होती है। इवन दो कोई पर्सन भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देखते हैं। ठीक है, ये पास्ट भी और कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन आप भी कनेक्ट होना चाहते हो, फिर होते होते रुक जाते हो। मटीरियलिस्टिक एनर्जी गाइस यहाँ पे काफ़ी नज़र आती है, यानी आप अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व देखते हो, या फिर अपने आप को पैसा, पावर, जॉब, पोजीशन, घर, परिवार, नेचर, बर्ड्स, एनिमल,
ये सब चीज़ों से कनेक्ट देखते हो अपने आप को, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। मे बी आप नेचर के सपने आपको बहुत आते होंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। आप किसी चीज़ की केयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और व्यूअर्स ये भी नज़र आता है कि समवेयर आप वरी हो, वरी की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि आप बहुत तेज़ी से कोई काम करना चाहते हो, पर काम आपकी मतलब बन नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। और कुछ लोगों को व्यूअर्स हो सकता है कि मे बी आप किसी ना किसी पर्सन से तो अटैच होते हो, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर है व्यूअर्स जो आपकी तरफ आता है और आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। कोई आपको ऐसा लगता है, मे बी आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हो, लेकिन जब वो आपको दिखता है अपने ड्रीम्स में तो आप बेचैन हो जाते हो, ठीक है। या फिर आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आता है। आपको वाइट फ्लावर बहुत नज़र आते होंगे, वाइट या रेड फ्लावर, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। मे बी आप अपने ड्रीम्स के अंदर कुछ ऐसा काम कर रहे होते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बस हरी में होते हो, बहुत जल्दी जल्दी आपको कोई काम निपटाना है, जल्दबाजी में बहुत क्विकली करना है। या फिर मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने ये काम मेरा नहीं हो पाया, मेरा मतलब आप प्रिपेयर नहीं हो उसके लिए, प्रिपरेशन आपकी पूरी नहीं हुई है और आपके सामने वो काम आ गया, फिर आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं लूज़ कर दूंगा, ये लूज़ कर दूंगी, ठीक है। समवेयर लाइक कुछ ऐसा नज़र आता है। आप पास्ट में चले जाते हो बार बार, मुझे कुछ ऐसा ही फील होता है जैसे आपके सामने पास्ट आपका एक नई सूरत में सामने आता है। पहले तो आप उसको एंजॉय कर रहे होते हो, फिर सडन आपको लगता है कि नहीं मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ और आप रेस्टलेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, कुछ ऐसा भी नज़र आता है। जैसे लाइक होता है ना कि एग्ज़ामिनेशन देने जाना होता है, मे बी आप लोग कुछ ऐसे ही देखते हो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, किसी तरह का कोई आपके सामने चुनौती सी आ गई है, ऐसा हो जाता होगा। और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में व्यूअर्स मुझे यही नज़र आता है कि भाई जॉब हो सकती है, पैसा, घर परिवार हो सकता है, या फिर अपनी मतलब अपनी लाइफ को लेके थोड़ी इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। और नहीं कहीं ना कहीं तो मुझे कोई पर्सन का तो इंटरफेरेंस यहाँ पे ज़रूर नज़र आता है, कोई आपकी तरफ आता हुआ ही मुझे नज़र आता है। फिर आप लोग ये सोचते हो कि वो मैं तो सिर्फ जुड़ी हुई नहीं हूँ, या नहीं मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, ठीक है, या फिर जो भी है, पर वो चीज़ें क्यों मेरे दिमाग में आती है। मतलब हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो आपकी लाइफ में जिसको आप अब सोच भी नहीं रहे हो, जिससे ओवरकम करने के बारे में आपने डिसाइड कर लिया था, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर वही सपना, वही पर्सन आपको आता हुआ जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। देखो कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसे ही नज़र आता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में ही आप ड्रीम देखते हो जो आपसे कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे ही जुड़ा हुआ है। जब वो आता है आपके सपने में, या आती है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है। आप उसके बारे में जानना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, उससे बात भी करना चाहते हो, पर रुक जाते हो, आपको नहीं समझ में आता क्या उससे मुझे बात करनी चाहिए, क्या ये सही रहेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो आपको ड्रीम्स आते हैं आपको क्या मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स देखो, मैं यहाँ पर आपके लिए जो आपने अपनी लाइफ में मे बी जॉब वगैरह को लेके जो देखा होगा सपना, या फिर इस तरह से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके देखा होगा, या फिर अपने आने वाले भविष्य में अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेके, तो व्यूअर्स इसका मतलब यही निकलता है सबसे पहले आपकी लाइफ में कि आपको आने वाले समय में, ठीक है, किसी न किसी तरह से आपको एक एप्रिसिएशन मिल सकता है, कोई ऑफ़र, कोई रिकॉग्निशन, किसी तरह का कोई अचीवमेंट्स या अप्रिसिएशन जो भी है आपकी लाइफ में वो आता हुआ नज़र आता है। तो आने वाले समय में आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जिससे आपकी लाइफ में आप एक स्टेबल लाइफ को महसूस करेंगे। मे बी किसी तरह का कोई कहते हैं ना जस्ट लाइक अ प्रमोशन, एक स्थिति से आप स्थिति में जाना, लेकिन वो स्थिति आपकी बेहतर होगी। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो आपकी लाइफ में अगर फ़िलहाल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा है और आप कुछ इस तरह के ड्रीम्स देख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, और नेचर से कनेक्टेड अगर आप देख रहे हैं ड्रीम्स कुछ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो ड्रीम्स हैं आपको यही बताते हैं कि आपकी लाइफ में अभी कहते हैं ना ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है, उसमें आने वाले समय में आप एक बहार देखेंगे, हीलिंग देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर।
और ये रिलेशनशिप को लेके भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आपके रिलेशनशिप भी यहाँ पे हील हो रहे हैं। और मे बी कुछ लोग यहाँ पे मुझे बाहर ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह का कुछ देख रहे हैं अपने ड्रीम्स में ट्रैवल का, कि बार बार आप ट्रैवल करता हुआ देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे भी बोला भी था, आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, आप ऐसा देखते हो। मे बी ट्रैवलिंग किसी भी तरह से हो सकती है। तो आप अपने आप को अगर ट्रैवल करता देखते हो तो बहुत जल्दी आपको कोई ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। मे बी आपको किसी भी पर्पज़ से हो सकता है, लेकिन बाहर जाना पड़ जाए, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑफ़र आपकी लाइफ में, स्पेशली अगर मैं देखूँ व्यूवर्स, तो ये एक तरह के ऑफ़र को रिप्रेजेंट करता है। आपकी दुनिया में एक शामिल होता हुआ एक पर्सन, एक ऑफ़र, एक अचीवमेंट्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, ठीक है। आपको कोई गाइडेंस भी मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आती है। और हार्ट हीलिंग की गाइज यहाँ पे एनर्जी है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी भी है। तो आपकी लाइफ में अगर मैं देखूँ बहुत सारे चेंजेस इज ऑन द वे। कहीं ना कहीं अगर आपको जो एंजल नंबर वगैरह भी दिख रहे हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफ में आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, ये आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एवरीथिंग गोइंग विल बी परफेक्टली, सो डोंट वरी, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है। हर चीज़ आपकी लाइफ में मतलब एक बेहतर तरीके से हो रही है। उसके होने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को पूरी करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन नज़र आता है जो आपकी लाइफ में मे बी पास्ट में कहीं इन्वॉल्व था, वो आपको लेट गो करके आगे चले गए, तो इट मीन्स व्यूवर्स कि वो जो पर्सन है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई है जो आपकी लाइफ में लेट गो करके गया है, जो आपको छोड़ के गया, और आप उसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखते हो, तो उस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है। तो टाइम फॉर ए चेंज, आपकी लाइफ में बहुत सारे मुझे चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली अगर बात करें तो इट्स अ हीलिंग टाइम। आपकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट हो रही है, और आपकी लाइफ में जो आपने खोया है, यू विल गेट रिटर्न बैक इन योर लाइफ। एंड वन मोर थिंग व्यूवर्स, ये कम्प्लीटली हीलिंग विद एप्रिसिएशन है, यानी कि आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको वो सम्मान दिया जा रहा है, आपकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, और जो अपनी लाइफ में आप पोजीशन चाहते हो, वो पोजीशन आपको प्रोवाइड यहाँ पे की जा रही है। यानी आपने जो अपनी लाइफ में अब तक वर्क किया होगा अपनी फील्ड में, अपने करियर में, और मे बी अब तक आपको उसके बदले एप्रिसिएशन नहीं मिला है, या फिर आपको उसके बदले एक रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ठीक है। आप जो चाहते थे कि इसके बदले मुझे कुछ, तो मेरी मेहनत के बदले मुझे मतलब एक जॉब लेवल अप दिया जाए, या फिर मुझे कुछ अच्छा मिले इसके बदले, तो वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस इज ऑन द वे है, ठीक है। तो आप अपने आप को रेस्टलेस मत महसूस करें। डिवाइन ये कह रही है कि आप अगर अपनी लाइफ में जो एक प्रॉब्लम से टैकल करता हुआ देखते हैं, तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एंड होने वाली है। ये इसका मैसेज यहाँ पे निकल के आता है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखें इस तरफ के कार्ड से, मैं यहाँ पे ये दिख रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो रहे हो फिलहाल, कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। मे बी अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अब मेरे करियर ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगी, मुझे ये मेहनत करनी है, मुझे ये फाइट करना है, उसके लिए ये इतना मेहनत हो रही है, ठीक है। मे बी आप प्रेयर बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। तो ही मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी जो ये डिज़ायर है, ये आपकी एक डिज़ायर भी हो सकती है कि आपको इस मुकाम तक पहुंचना है। वही मैं देख रही हूँ कि वो आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं जिस पे चल के आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पे स्मॉल सी रीडिंग है, शॉर्ट्स मैसेज है, पर मैंने काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो अपने ड्रीम्स को लेके कि इनका क्या मतलब है। मतलब देखो व्यूवर्स, सारे कार्ड आपके लिए पॉजिटिव हैं, कोई भी कार्ड नेगेटिव आया है यहाँ पे, कोई भी रोने धोने वाला है, कोई कार्ड एनर्जी कोई ऐसी है जो नेगेटिविटी फैलाए, कोई कार्ड ऐसा नहीं है। हर कार्ड आपको ये बताता है बी रिलैक्स, विश्वास रखो डिवाइन पे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और मे भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है कि आप इस रास्ते को पकड़ो, ठीक है। आप ये रास्ता पकड़ो, आपको ये चीज़ें चेंज करनी है, आपको इस पे फोकस करना है। तो ये भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे ड्रीम्स के अंदर, क्योंकि आप लोग किसी सिचुएशन में, मतलब किसी एक सिचुएशन में, दो सिचुएशन में भी आपके सामने दो चॉइसेस हो सकती है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको ये चॉइसेस पकड़नी है, आपको इस रास्ते पे चलना है, आपको ये रास्ता पकड़ना है। क्योंकि देख रही हो आपके लिए वो बताया जा रहा है कि अगर आप ये रास्ता पकड़ते हो ना, तो आपको इस पर चल के सुकून मिल जाएगा, आपको इस पर चल के हैप्पीनेस मिल जाएगी, आपको इस रास्ते पे चल के अपना सोलमेट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही आपके लिए देख रही हूँ कि यू विल फाइंड योर ट्रू हैप्पीनेस इन दिस जर्नी। तो आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो और ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए।
एंड व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर वॉचिंग। सो बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग गाइज।